रात के 12 बजे का समय था। कुछ गांव के लोग जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उनमें सबसे आगे एक आदमी चल रहा था, जिसकी गोद में एक नवजात शिशु पड़ा मुस्कुरा रहा था। लेकिन न जाने क्या वजह थी कि उस आदमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सभी एक गुफा के पास जाकर रुके, जिसके मुंह पर एक तांत्रिक खड़ा था। बहुत अच्छे। रोते क्यों महेश? तुमको इस गांव पर लगे श्राप को खत्म करने का मौका मिल रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज के बाद तुमको हमारा गांव हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। इसके बाद उस तांत्रिक ने उस आदमी की गोद से वो बच्चा ले लिया और गुफा के अंदर ले गया। वो आदमी अपने घुटने टेक सिसक सिसक कर रोने लगा, जैसे जो कुछ भी होने जा रहा है एक तरफ से उसकी मर्जी के खिलाफ है। आज अगर ये काम हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी गुफा के अंदर से एक चीख सुनाई दी। अरे ये तो बाबा की आवाज है। वो सभी गुफा के अंदर भागे तो देखा कि सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। उस तांत्रिक की लाश 2 टुकड़ों में जमीन पर पड़ी थी और वो बच्चा फूलों की टोकरी में पड़ा मुस्कुरा रहा था। नितिन और पूजा की शादी को 4 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई औलाद नहीं थी। दोनों इस बात से काफी दुखी रहते थे। 4 साल हो गए, न जाने क्यों भगवान ने हमें अभी तक कोई औलाद नसीब नहीं की। क्योंकि वो भगवान कभी भी हमारी अच्छाई नहीं चाहता। उसने तो हमें सिर्फ गम देने के लिए ही संसार में भेजा है। ऐसा नहीं कहते पूजा। मेरा दिमाग इस समय बहुत खराब हो रहा है। 4 साल हुए शादी को, हमें कोई औलाद नहीं हुई, और तुम्हारे उस सौतेले भाई रमेश की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। पूजा अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगी थी। कुछ दिन बाद रमेश की बीवी नृत्या ने एक बेटे को जन्म दिया और पूरे घर में खुशियों का माहौल बन गया। शुक्र है भगवान का बहू, तूने हमें इस खानदान का अगला वारिस तो दिया, वरना कुछ लोग तो यहाँ बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने और लड़ने के लिए रह रहे हैं। खुशियां देना तो जैसे इनका इरादा ही नहीं है। ये सुनकर पूजा पैर पटकती हुई अपने कमरे में घुस गई। क्या हुआ तुमको? तुमने सुना नहीं क्या, कैसे माँ जी ने मुझ पर ताना कस दिया? जब हमें औलाद होगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से बात की है, हम कल उनसे मिलने चलते हैं। वो दोनों कई डॉक्टरों को दिखा चुके थे, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ था। इसके साथ ही नई बहू को बच्चा पैदा हो जाना पूजा के दिमाग पर बहुत ही गलत असर कर रहा था। मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगी, नहीं जीने दूंगी इसको। इस खानदान का पहला वारिस मेरा ही बेटा होगा। पूजा ने अपनी एक दोस्त पारुल को कॉल लगाया। पारुल, तुझसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ बोलना, क्या पूछना है? तूने पिछले महीने एक गांव के बारे में रिसर्च की थी ना, जहाँ नवजात शिशुओं को बलि देने की प्रथा चल रही है। हाँ, चंदेरी गांव में ऐसा कुछ होता है, ये सुनने में तो आया था, लेकिन तू उसके बारे में क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ दिन तक पूजा और बेचैन रही और एक रात पूजा दबे पांव नृत्या के कमरे में गई और चुपचाप उसके बच्चे दीपू को उठा लाई। वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए घर से निकली, जहां पहले ही 2 आदमी खड़े हुए थे। ये लो, यही वो बच्चा है। उस आदमी ने दीपू को उसकी गोद से लिया। ये तो बिल्कुल नवजात है, इससे हमारा काम हो जाएगा। अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कोई देख ले। वो दोनों आदमी उस बच्चे को लेकर निकल गए और पूजा चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। इस तरह वो दोनों आदमी खुशी खुशी अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने से हाथ में लालटेन लिए एक घूंघट वाली औरत चली आ रही थी। कौन है ये पागल? उसने 2 बार हॉर्न दिया, लेकिन वो सामने से हटी नहीं। अरे कोई पागल लगती है, चल तू गाड़ी आगे निकाल। उसने गाड़ी साइड से निकाली और वे आगे निकल गए। वो औरत पलटी और उनकी गाड़ी को जाते हुए देखने लगी। वो दोनों आदमी गांव पहुंचे तो वहां बहुत से लोग पहले ही जमा थे। श्यामलाल, तुम इस बच्चे को आज रात अपने घर पर रख लो। जी सरपंच जी। श्यामलाल दीपू को अपने घर पर ले गया। रात के तकरीबन 3 बजे श्यामलाल और उसकी पत्नी सो रहे थे। तभी दीपू रोने लगा।
ये क्या उठा ले आए आप? अरे ये बच्चा बलि चढ़ने वाला है। आज रात ये हमारे घर ही रहेगा। इसका अच्छे से ध्यान रखना है हमें। जाओ इसको दूध पिला दो। यह कहकर श्यामलाल करवट लेकर सो गया। मैं और इसका ध्यान, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। उसने बच्चे को उठाया और बाहर आंगन में रखकर आ गई। तभी कुछ देर बाद श्यामलाल उठा। अरे तुम ये अकेले सोई हो? वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चा रो रहा था, इसलिए मैंने उसे बरामदे में डाल दिया। अरे बेवकूफ, जल्दी से उसे उठाओ और यहां लाओ। उसको दूध देना चाहिए था तुमको। श्यामलाल की पत्नी गुस्से में उठी और बरामदे में पहुंची। वहां जाकर उसने जो देखा, उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि वो घूंघट वाली औरत उस बच्चे को दूध पिला रही थी। ए, कौन है तू? श्यामलाल की बीवी जैसे ही उसके करीब पहुंची, अरे क्या हुआ? श्यामलाल उठकर बरामदे में पहुंचा तो वहां उसकी बीवी मृत पड़ी थी और उसका कटा सर दीपू के पास ही रखा था। नहीं! श्यामलाल ने उसी समय गांव वालों को इकट्ठा किया। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी बीवी को तुम ही ने मारा है श्यामलाल। तुम इस बच्चे पर इल्जाम लगा रहे हो जो बोल भी नहीं सकता। नहीं सरपंच जी, मैं भला अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? तुम्हारे और उसके झगड़े पूरे गांव में मशहूर है। श्यामलाल ज्यादा मत बोलो। फिलहाल अब इस बच्चे को मैं मेरे घर पे रख लेता हूं। हम कल इसकी बलि संपूर्ण करेंगे। इस तरह सुबह होते ही घर में कोहराम मच गया। दीपू, दीपू, मेरा दीपू कहाँ गया? उसकी आवाज सुनकर बाकी सभी सदस्य भी उसके कमरे में पहुंचे। क्या हुआ बहू, दीपू कहाँ है? माँ, दीपू पता नहीं कहाँ है। रात को यही पालने में था। अब सुबह उठकर देखा तो पालना खाली है। ये कैसे हो सकता है? दीपू घर में से कैसे गायब हो गया? सभी परेशान हो उठे और दीपू को हर जगह देखा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। मेरा बच्चा कैसे गायब हो गया? अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सभी को परेशान देखकर पूजा मन ही मन बहुत खुश थी। बुढ़िया मुझे बहुत ताना मार रही थी ना, अब देख कैसे परेशान हो रही है। बहुत मजा आ रहा है। रमेश ने पुलिस को कॉल लगाया और दोपहर होने तक पुलिस इनके घर पहुंची। उन्होंने घर की तलाशी ली तो दीपू के पालने में उनको एक अंगूठी मिली। यह अंगूठी किसकी है? इस बात पर सभी ने पूजा की तरफ देखा और पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। बताओ मुझे, कहाँ है मेरा दीपू? तुमको पहले ही उससे जलन हो रही थी, तुमने उसे खत्म तो नहीं कर दिया? बताती हो या हवालात में पहुंचकर मुंह खोलोगी? मैंने इस नृत्या के बच्चे को चंदेरी गांव भेज दिया है। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए। दूसरी तरफ गांव में अब शाम ढल चुकी थी। गांव के लोग पिछली बार की तरह इस बार भी बच्चे को लेकर गुफा में पहुंचे। इस बार हम इस बच्चे की बलि चढ़ाकर ही रहेंगे। लाइए सरपंच जी, इसे मुझे दे दीजिए। नहीं, इस बार हम सभी अंदर जाएंगे। हर बार जब भी कोई बच्चा अंदर जाता है तो उसे ले जाने वाले तांत्रिक की मौत हो जाती है। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब वो सभी गुफा के अंदर पहुंचे। वहां एक बड़ी सी मूर्ति थी जो दिखने में किसी देवता की नहीं बल्कि शैतान की लग रही थी। आज तक हम आपके चरणों में बलि नहीं दे पाए, लेकिन आज हम सभी आपके सामने हैं एक बच्चे की बलि देने के लिए। आप इसकी बलि स्वीकार करें। उसके बाद हमारे गांव की जमीन पर लगे उस श्राप को हटा दें जिसकी वजह से हमारी फसलें खराब होती रहती है। यह कहकर सरपंच ने तांत्रिक को इशारा किया। तांत्रिक ने टीले पर रखा हुआ चाकू उठाया ही था कि तभी गुफा में एक रोशनी उत्पन्न हुई। उन्होंने देखा कि सामने से वही घूंघट वाली औरत हाथ में लालटेन लिए आ रही है। कौन हो तुम? वो बिजली की रफ्तार से तांत्रिक के करीब आई और उसकी गर्दन पकड़ ली और एक ही झटके में तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। हमें यह बलि किसी भी हाल में नहीं रोकनी है, मारो इसको। उसके इतना कहते ही दो और आदमी उस औरत की तरफ बढ़े। तभी उसने अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया और उसका चेहरा देखकर वहां मौजूद सभी का दिल पूरी तरह से दहल गया। लाल आंखें, बिखरे बाल और नीली रंगत।
वो सभी गुफा के बाहर की तरफ भागे। उसी समय नृत्या और रमेश भी पुलिस के साथ वहां आ पहुंचे। कहाँ है मेरा बच्चा? जल्दी से बताओ, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, लेकिन अब हम सबकी जान खतरे में है। क्या बक रहे हो तुम? कहाँ है दीपू? तभी वो घूंघट वाली औरत सामने से आती हुई नजर आई, जिसके हाथ में दीपू था। मेरा दीपू। नृत्या ने उसे सीने से लगा लिया और उसे खूब प्यार किया। अगर ये नहीं होती तो अब तक तुम्हारे बच्चे की बलि चढ़ गई होती। यह सुनकर रमेश ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। अब जो भी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बच्चे को बचाया। मैंने सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि इस गांव के हर एक बच्चे को बचाया है। जब भी ये लोग बलि देने की कोशिश करते थे तो मैं बलि देने वाले तांत्रिक को मार देती थी। लेकिन अगर तुम हमें बलि नहीं देने दोगी तो हमारे गांव की जमीन पर जो श्राप है वो कैसे हटेगा? तुम्हारी जमीन पर कोई श्राप नहीं है। 80 साल पहले जब तुम्हारे गांव के आखिरी राजा को मृत्यु प्राप्त हुई थी तो उन्होंने मरते समय कहा था कि उनकी किसी भी प्रथा को खत्म नहीं करना, वरना तुम लोगों को नुकसान भुगतना पड़ेगा। उनके सिंहासन पर बैठने से पहले इस गांव की जमीन बंजर थी। उन्होंने एक महायज्ञ करवाया था और उसमें हुए भूमि पूजन की वजह से भूमि देवी माता प्रकट हुई थी। भूमि देवी माता ने आशीर्वाद दिया कि वो इस जमीन को कभी बंजर नहीं होने देंगी, लेकिन तुम लोगों ने भूमि पूजन पूरी तरह से छोड़ दिया था और तभी से ये जमीन बंजर हो गई। भूमि पूजन करो, ये फिर से उपजाऊ हो जाएगी। ये सुनकर सभी गांव के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आपने हमें महापाप करने से बचा लिया और हमारी समस्या का समाधान भी दे दिया। यह कहकर वो गायब हो गए। सभी लोग उस लालटेन को देखने लगे जो अभी भी जमीन पर रखा अपनी रोशनी से अंधकार को खत्म कर रहा था।